Assalamu alaikum, my dear students. So, as we know that we have completed the chapter how the leaves came down, and now we are going to deal with some technical points here in the chapter. That's this is the section info, and of the questions I have already sent you the notes. Inshallah, they will come soon. Now this is page number 105, and you can see this is the section A4 here, and here we have the section learn interesting things. So here let me first of all read, and after that I will give you the explanation of these terms. A metaphor is used when you make a comparison between two unlike things, but without using the words like or as. They still have something in common. Metaphors are used to beautify the language and also use visual elements to represent an idea. So beta metaphor, what's a metaphor? And this without using the like or as, any comparison between the two things, what is all these things? Okay, I will explain you. Look, my dear students, let's move here on the board. Suppose I say you, I take a name, for example, whose name I will take. For example, I write Shiva was a lion in the battlefield. Okay. So, my dear students, what I want to say to you, to all of you, is that I wrote here Shiva was a lion in the battlefield. Okay. Now, first of all, let me tell you that this Shiva, who is this Shiva? He is a man, okay, who is in army. ओके ये आर्मी वाला है। कौन? इसका नाम है शिवा। ह्यूमन बीइंग है, इंसान है हमारी तरह। तो मैंने क्या लिखा? शिवा वाज ए लाइन। शिवा एक क्या था? शेर। कहाँ पे? इन द बैटल ग्राउंड। बैटल ग्राउंड मीन्स मैदानी जंग में। जब कोई भी दो ग्रुप्स या कोई भी दो कंट्रीज आपस में लड़ती हैं तो बैटल फील्ड में ही लड़ती हैं, मैदानी जंग में। तो मैंने लिखा, इसका मतलब ये हुआ शिवा एक शेर था, अगर हम इसका माना निकालें। कहाँ पे? मैदानी जंग में। तो अब मुझे आप एक बात बताइए बेटा, शिवा कौन है? ही इज़ अ मैन, ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग। कौन है शिवा? शिवा है ह्यूमन बीइंग। बात समझ में आ रही है? वो तो लाइन है ही नहीं, तो फिर मैंने गलत लिखा ये शिवा वाज ए लाइन इन द बैटल फील्ड। नहीं, गलत भी नहीं है। इसका माना ये हुआ बेटा कि शिवा जो है उसकी हिम्मत उतनी थी, उसकी करेज उतनी थी, उसका ब्रेव, उसकी बहादुरी इतनी थी जितनी कि एक लायन की थी। कहाँ पे? बैटल फील्ड में। यानी कि वो इस तरह लड़ा जिस तरह से एक शेर लड़ता है, यानी कि एक शेर की तरह वो था, वो लड़ रहा था किसमें? बैटल ग्राउंड में या बैटल फील्ड में। बात समझ में आई आपको बेटा? गो शिवा ओस जन तो ओस सह कति बैटल फील्डस मज, कत मज? मैदानी जंगस मज। आवा समझ? अमुक मतलब गो नहीं ये कि हे मैंने लिखा कि शिवा इज अ लाइन तो शिवा लाइन हो गया, नहीं। बल्कि मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ शिवा की हिम्मत, शिवा की ताकत, शिवा का हौसला किसके साथ? लाइन के हौसले के साथ, लाइन की ताकत के साथ। तो ऐसे वाले कंपैरिजन को, इसको बेटा कहते हैं हम मेटाफर। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम? जैसा कि मैंने लिखा ऊपर, मेटाफर। तो मेटाफर होता है बेटा कि मेटाफर इज यूज्ड व्हेन यू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स। टू अनलाइक थिंग्स, सबसे पहली बात मेटाफर यूज होता है जब हम कंपेयर करते हैं। ओके, किनको? दो डिफरेंट चीज़ों को, यानी कि दो लाइक नहीं, अनलाइक चीज़ों को। या अनलाइक कैसे? शिवा ह्यूमन बीइंग है और लायन ये एक एनिमल है। बात समझ में आई? ये हो गए ना दो अलग अलग, शिवा अलग, लायन अलग, लेकिन मैं इसको कंपेयर करता हूँ। ओके, किस कैसे मैं बताता हूँ? जब मैं बताता हूँ कि शिवा एक लायन है, यानी कि उनकी हिम्मत को मैं कंपेयर करता हूँ, शिवा की हिम्मत को कंपेयर करता हूँ लायन के साथ। तो ये दो जो दोनों चीज़ें हैं ये अनलाइक हैं, इसी तरह से मैं इनको कंपेयर करता हूँ, और इस वाली चीज़ को कहते हैं मेटाफर। बात समझ में आई? अब अगर मैं लिखूं, तो बेटा अगर मैं अब लिखूं शिवा इज
as brave as a lion। ओके, तो बेटा यहाँ पे भी शिवा इज एज ब्रेव एज अ लाइन, इसका मतलब है शिवा उतना बहादुर है जितना कि एक लाइन है। तो यहाँ पे मैंने इज एज लगाया, यहाँ पे मैंने लिखा सिंपली शिवा वाज ए लाइन इन द बैटल फील्ड। बात समझ में आई? ये हो गया मेटाफर। यहाँ पे भी मैं शिवा की हिम्मत करता हूँ किसके साथ? कंपेयर लाइन के साथ। यहाँ पे भी मैं शिवा की हिम्मत करता हूँ किसके साथ? कंपेयर लाइन के साथ। लेकिन यहाँ पे ये मेटाफर नहीं है, तो फिर क्या है बेटा? मेटाफर नहीं है, तो फिर क्या है? इसको कहते हैं हम सिमिली। क्या कहते हैं इस पोइटिक टेक्निक को? ओ सॉरी, इट इज नॉट ओनली पोइटिक टेक्निक, इट्स अ टेक्निक। ओके, अच्छा, इस वाले टेक्निक को हम कहते हैं सिमिली, क्योंकि यहाँ पे हमने एज किया। तो अब आपको फ़र्क समझ में आया एज में और मेटाफर में? तो अगर नहीं आया है तो मैं बताता हूँ। मैंने लिखा शिवा इज़ एज ब्रेव एज अ लाइन, शिवा इतना बहादुर है जितना कि एक लाइन। यहाँ पे आ गया एज। ओके, जिसमें एज से हम दो डिफरेंट चीज़ों को याद रखना बेटा, जिसमें एज को यूज़ करके या 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 एज या लाइक को यूज़ करके, क्या एज को यूज़ करके या लाइक को यूज़ करके दो डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर करते हैं, उसको कहते हैं हम सिमिली। जहाँ पे हम एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ओके, जहाँ पे हम लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं करते हैं दो डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर करने में, उसको बोलते हैं मेटाफर। शिवा वाज अ लाइन इन द बैटल फील्ड, यहाँ पे कोई एज नहीं आया, कोई लाइक नहीं आया कंपेयर करने में, लिहाजा ये मेटाफर। शिवा इज एज ब्रेव एज अ लाइन, यहाँ पे एज आया, लिहाजा दिस इज अ सिमिली, दिस इज नॉट अ मेटाफर। I hope you have understood this. Now here we have read these sentences and guess what they mean. The auditorium was a zoo. ऑडिटोरियम एक चिड़ियाघर था। ऑडिटोरियम क्या होता है? ऑडिटोरियम में बड़े बड़े मतलब जो भी स्पीचेस होते हैं या जो भी फंक्शंस होते हैं उसमें जो स्पीच होता है वो ऑडिटोरियम में ही होता है। फॉर एग्जांपल कॉलेजेस में हो सकता है, बड़े स्कूल्स में हो सकता है, यूनिवर्सिटीज़ में हो सकता है। वहाँ पे जब कोई भी मतलब असेंबली होती है, कोई भी आई मीन असेंबली, हाँ, किसी भी चीज़ की, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स को एड्रेस करना होगा, चीफ गेस्ट आए होंगे, बड़े बड़े मिनिस्टर्स आए होंगे, तो उस वक्त सारे लोगों को, सारे बच्चों को, सारे टीचर्स को बिठाया जाता है कहाँ पे? एक ऑडिटोरियम में, और जो गेस्ट हैं वो अपना लेक्चर दे देते हैं। तो अब ये बताता है कि ऑडिटोरियम वाज ए जू, लेकिन जू आपको पता है जू का माना है चिड़ियाघर। तो अब आप बोलोगे सर ऑडिटोरियम का आपने क्या कहा, और जू तो हमको पता है कि जू होता है चिड़ियाघर, वहाँ पे तो एनिमल्स होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ऑडिटोरियम वाज ए जू, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑडिटोरियम है उसमें क्या मुख्तलिफ़ किस्म के को अगर आपको पता होगा कि जू में होते हैं हम मुख्तलिफ़ तरह के रंग बिरंगे क्या जानवरों को देखते हैं, मतलब मुख्तलिफ़ तरह के। तो ऑडिटोरियम में भी मुख्तलिफ़ तरह के रंग बिरंगे जो है ऐसा लग रहा था, मतलब एक ऐसा फंक्शन था जिसमें कि लोगों ने या जो लोग थे वहाँ पे या बच्चे थे उन्होंने कैरेक्टर्स प्ले किए थे, ऐसा लग रहा था कि वो चिड़ियाघर था। लेकिन ऑडिटोरियम तो चिड़ियाघर नहीं हो सकता ना, ये एक मेटाफर है। ओके, ऑडिटोरियम को कंपेयर किया गया है किससे? जू से। किस वजह से? क्योंकि ऑडिटोरियम में इस तरह से प्ले इनैक्ट किया गया कि वहाँ पे जो कैरेक्टर्स थे, वहाँ पे जो अदाकार थे, एक्टर्स थे, एक्ट्रेसेस थे, उन्होंने इस तरह से अपने आप को ये ड्रेसेस पहने हुए थे, ऐसे लग रहे थे छोटे छोटे खूबसूरत जानवर थे, लेकिन एक्चुअली ऑडिटोरियम जू नहीं है। आफ्टर दैट हर म्यूज़िक वाज, हर वॉइस वाज म्यूज़िक टू हर ईयर्स। तो हाँ, उसकी आवाज़ जो थी उसके कानों को मधुर थी, यानी कि वो उसको उसकी आवाज़ बहुत भाती या अच्छी लगती थी। द क्लासरूम वाज अ फ्रिज, क्लासरूम वाज ए फ्रिज, क्लासरूम में एक फ्रिज था, यानी कि क्लासरूम में इतनी ठंडी थी कि वो फ्रिज बन चुका था। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से व्हाट दे मीन। माय फ्रेंड इज ए क्लाउन, क्लाउन को कहते हैं क्या? फनी जो होता है ना, फनी इंसान जो हमें हंसाता है, ओके, उसको बोलते हैं क्लाउन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड जो है वो एक इतना फनी बंदा है कि वो लगता है जैसे एक क्लाउन है। ओके, तो यहाँ पे जो बेटा है, यहाँ पे इसने एज और लाइक का यूज़ नहीं किया है, दिस इज अ मेटाफर।
Everyone says my mom is pigsty. Okay, my grandfather has a heart of gold. तो my grandfather has a heart of gold का मतलब ये हो गया कि यहाँ सबसे पहले मैं यार दूसरी तरफ आऊँ. Everyone says my room is pigsty. Pigsty means जो डटी रूम होता है, तो हर कोई कहता है कि मेरा रूम एक डटी रूम है. ओके, इतना होता है जितना पिगस्टी में होता है. ओके, मतलब जो वो गंदा जो एनिमल होता है उसका वो. ओके, माई ग्रैंड फादर हैज़ अ ग्रैंड मदर हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड, यानी कि मेरी जो दादी माँ है उसका दिल जो है वो सोने का है. तो दिल तो किसी का सोने का होता ही नहीं है, दुनिया में हो ही नहीं सकता. इसका मतलब ये है कि इसका दिल जो है वो बहुत ही काइंड है, और कि इसके दिल में बहुत प्यार है, बहुत रहम है, और इतनी वैल्यू है उसकी जितने की वैल्यू के गोल्ड की होती है. तो ये जो है बेटा दिस द एग्जाम्पल ऑफ दी मेटाफर. हार्ट को यहाँ पर कंपेयर किया गया है गोल्ड के साथ, रूम को पिगस्टी के साथ, मेरे फ्रेंड को, वो तो इंसान है, कलावन तो नहीं है, तो उसको किया गया है कलावन के साथ कंपेयर विदाउट यूजिंग लाइक और एज. लिहाजा ये बन गए क्या, मेटाफर्स. फाइंड द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाफर इन द पोइम. ओके, सो ये तो बेटा आप खुद ही कर लीजिए. फिलहाल तो मैंने ये दिया हुआ है आपको नोट्स में. तो इसमें जो है मेटाफर होता है, जो लीव्स होते हैं उनको अगर आप देखेंगे कि जो स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं, तो जो चिल्ड्रन हैं इसमें चिल्ड्रन किसके साथ कंपेयर हुए हैं, या स्मॉल लीव्स जो हैं उनको कंपेयर किया गया है किसके साथ, चिल्ड्रन के साथ. ओके, और ट्री जो है बिग ट्री, उसको कंपेयर किसके साथ किया गया है, फादर उसको बोला गया है. तो ये कंपैरिजन है. बात समझ में आई. दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द मेटाफर. ओके,